MM न्यूज़ लाइव, आपकी बात सच के साथ। कानपुर कोतवाली में बीजेपी नेताओं का हंगामा। डूबने से बच्चे की मौत को लेकर घेरी कोतवाली। हत्या का आरोप लगाते हुए कर रहे FIR की मांग। बाबा घाट में भाजपा नेता के पुत्र समेत 3 युवकों के डूबने के मामले में रविवार रात भाजपाइयों ने कोतवाली का घेराव किया। कोतवाली गेट के बाहर धरने पर बैठकर सैकड़ों भाजपाइयों ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जमकर नारेबाजी की। करीब 2 घंटे तक चले हंगामे के बाद DCP ईस्ट मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार्यवाही का आश्वासन देते हुए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। दरअसल कैंट निवासी भाजपा नेता सुमित तिवारी का बेटा प्रखर और प्रेम की गंगा में डूबने से मौत हो गई थी। सुमित ने प्रखर के साथ ही 17 वर्षीय किशोर पर हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र दिया था। सुमित तिवारी यूपी बार काउंसिलिंग के उपाध्यक्ष अनुराग पांडे और अन्य साथियों के साथ कोतवाली पहुंचे। आरोप है कि कोतवाली थाना प्रभारी आरोपी परिवार को VIP ट्रीटमेंट मुहैया करा रहे थे। इसके साथ ही मामले की जांच के बारे में जानकारी लेने पर उनके साथ अभद्रता की, जिससे आक्रोशित होकर भाजपाइयों ने कोतवाली गेट के बाहर धरने पर बैठकर हंगामा शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सैकड़ों कार्यकर्ता थाने पर पहुंच गए और पुलिस के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। करीब 2 घंटे तक नारेबाजी के बाद DCP ईस्ट श्रवण कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार्यवाही का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। DCP ईस्ट ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी। 4 बच्चे नहीं है, बच्चे तो 3 ही हैं और चौथा जो दोस्त है वो 17 साल 1 महीने का, वो बच गया। जो बच्चों के डूबने की बात थी, परसों की बात थी, तो वहाँ पे गए थे नहाने के लिए। उस दिन जिले में गंगा घाट में काफ़ी बच्चे नहाने गए थे। ये जो बच्चा बचा है, इसका प्राइमा फेसी ये कहना है कि हम 4 बच्चे वहाँ पे गए थे, बल्कि उन्होंने भी जिद किया था और नहाने गए। और इसका ये भी कहना है कि जब वो नहाने गए तो वहाँ पे आपके सामने वो डूब गया। ये डर गया, जैसा कि ये कह रहा है। पहले किसी ने बताया नहीं, फिर डर गया, फिर सामान लेके चला गया। और ये 4 दोस्त थे और इसने जो बातें बताई, वो बातें ये बताई कि ये हमने भी बल्कि मना किया था, जो मरे हैं उनके बच्चों के माता पिता से भी हमारी बात होती थी। अब किस बात पे इनको डाउट है कि ये बच्चा इन पे डूबा हुआ है, बाकी 2 बच्चे और डूबे हुए, उनके परिवारीजनों को कोई आशंका नहीं है। उनका क्लियर है कि हम लोग बच्चा डूब गया, खेलने गए थे, हमारी एक वीडियो है और दुर्भाग्य था हमारा कि मेरा बच्चा। इन्होंने तहरीर दी है, मुकदमा लिखवा दे रहे हैं। प्राइमा फेसी इसकी जांच होगी, CCTV फुटेज सब चीज़ खंगा लेंगे। इन्होंने बच्चे ने डर की वजह से, जैसा उसका कहना है, गलती जरूर की कि उसको बताना चाहिए था, नहीं बताया, घर में जाके छिप गया। ये उसकी गलती है, लेकिन क्या वो गलती मर्डर की कैटेगरी तक है, क्या उसकी गलती उसमें क्राइम में इन्वॉल्वमेंट है, ये सभी तथ्यों पर जाँच होगी और तथ्य पे जांच होने के बाद जो फैक्ट आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों ने ये भी बताया कि उसका बैग और अन्य चीज़ें जो है वो जलाई गई। मैंने कहा बच्चे से बात हुई है। बच्चे ने कहा कि वो डर गया था, उसको ये था कि घर पे भी मार पड़ेगी और परिवारजन भी, जो बच्चे के माता पिता है वो भी मारेंगे। तो 17 साल का बच्चा है, हो सकता है उसके मन में बात हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। वो सभी चीज़ों की तथ्यों पर जाँच हो, जो फैक्ट होंगे वो सामने आ जाएगा। बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, CCTV फुटेज देखेंगे, बाकी चीज़ देखेंगे। लेकिन प्राइमा फेसी 2 दिन से जो है चला रहा था, उसमें यही बातें आई थी और फैक्ट जो है वो क्लियर होगा। सर, प्रदर्शन जो कर रहे हैं उनको कैसे? अब उनके बच्चा गुजरा है, चूँकि एक बच्चा जिसके पिता है वो पार्षद है, गुजरा है, तो उनके मन में है कि बच्चे का जाने का, लेकिन कानून व्यवस्था को हाथ में लेने के लिए किसी को आवश्यकता नहीं है और उनको यकीन होना चाहिए कि जो चीज़ सही है वही है। MM न्यूज़ लाइव, आपकी बात सच के साथ।